हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वो कौन से काम हैं जो कि अब बनने वाले हैं, इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है, क्या कारण है और क्या निवारण है, सभी कुछ जानेंगे, समझेंगे। आपको एक ही काम करना है, वीडियो को पूरा देखना है। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं बुध की। बुध अब उदय होने वाले हैं 9 फरवरी को। बुध जैसे ग्रह जब अस्त हो जाते हैं तो व्यक्ति की सोचने समझने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है, व्यक्ति किसी भी चीज को अच्छे से समझा नहीं सकता, बता नहीं सकता, प्रेजेंट नहीं कर सकता। ये समस्याएं जब भी बुध अस्त होते हैं तो आप देखेंगे जो भी आप काम करते हैं ये अपने जीवन में आपको ये महसूस होगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें दिक्कतें आ रही हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कैसे करें। ये चीजें यानी कि दिमाग जो है तो उतने अच्छे ढंग से वर्क नहीं कर पाता क्योंकि बुध बुद्धि के अधिपति हैं, व्यापार के, शेयर मार्केट के, बैंकिंग सेक्टर के, एजुकेशन सेक्टर के या अन्य जितने भी बौद्धिक कार्य हैं सभी का बुध आधिपत्य रखते हैं। तो बुध जैसा ग्रह जब अस्त हो जाए तो स्वाभाविक रूप से जीवन में चिंताएं, समस्याएं और असफलताएं देखने को मिलती है। प्रिय दर्शकों, अब जानते हैं कि आपके लिए जो कि बुध आपके अष्टमेश और आपके आयेश हैं और वर्तमान में इनका जो गोचर काल चल रहा है ये आपके सुख भाव पर चल रहा है। कैसा प्रभाव ये देने वाले हैं ये जान लेते हैं। बुध का ये गोचर काल आपको फाइनेंशियली लाभ दिलाएगा, आपके लिए आय के रास्ते खोलेगा। ये उदय काल आपके जीवन में सुखों में वृद्धि, और यदि आप कोई दोस्त हैं, जान पहचान के लोग हैं, ऐसे लोग यदि कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो अब इनका भी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बुध आपके लिए टेक्निकल जो चीजें हैं उन्हें आसान बनाएंगे। आपको घर तो लेना था पर समझ में नहीं आ रहा था कि घर कौन सा लें, कहां पर लें, उसमें क्या क्या देखना समझना ज्यादा ठीक रहेगा। कई बार लगता है कि अरे ये घर ले रहे हैं, इसमें ये सुविधा है और वो वाली सुविधा नहीं है, फिर लगने ये नहीं वो है। तो ये इस तरह कंफ्यूजन था। या गाड़ी वाहन लेना या कोई भी ऐसे काम करने हैं जिनमें कंफ्यूजन था तो वो कंफ्यूजन दूर होगा। घर परिवार में यदि आपस में मतभेद चल रहा था ये अब दूर होगा, आपस में एक दूसरे को समझ पाएंगे लोग और घर में सुख शांति बढ़ेगी। यहां पर बुध का एक गोचर काल आपके लिए अच्छा तो है, परंतु कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आप करियर में सतर्क रहिए। अपने वाणी का जो प्रयोग है बहुत सोच समझ के करिए, किसको क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, किसके साथ क्या व्यवहार करना है, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। आप यात्रा कर रहे हो या फिर लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंधित कोई काम कर रहे हो, यहां पर सतर्कता आपको बरतनी होगी, क्योंकि अचानक धन लाभ की स्थितियां बन सकती हैं, परंतु इसमें कई बार थोड़ी समस्याएं भी साथ में हो सकती हैं, इसलिए आपको सतर्क रहना है विशेष रूप से। और यदि आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है, इसमें ऑनलाइन अर्निंग के लिए। तो बुध का ये गोचर काल, उदय काल खासकर आपके लिए अच्छे फल भी दे रहा। थोड़ी बहुत सावधानियां हैं, इन्हें ध्यान में रखिए। रही बात की क्या उपाय करना चाहिए, उपाय से पहले यह जरूरी है कि आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो आपको तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, क्योंकि जब आप मात्र गोचर के आधार पर सुनते हैं और फिर निर्णय ले लेते हैं तो कई बार वो चीजें सही होती हैं, कई बार नहीं होती, क्योंकि गोचर एक अंग है, दूसरा अंग है पर्सनल कुंडली। जब तक दोनों को नहीं देखेंगे, समझेंगे, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर निर्णय कई बार सही होंगे तो कई बार गलत होंगे।
इसलिए पर्सनल कुंडली भी देखने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में आप गौ माता की सेवा करिए, गौ माता को चारा खिलाइए, और बच्चों को, जो बच्चे होते हैं तो बच्चों को कुछ मीठी चीजें खिला सकें, उनके मनपसंद की चीजें दे सकें, खासकर मीठी चीजें खिला सके तो ये भी काफी अच्छा है, और इससे आपके जीवन में बुध का जो उदय काल है सहयोगी हो सकता है। ये आप उपाय कर सकते हैं। कमेंट में जय गौ माता लिखिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।